देखिए, चौपाल बैठ चुकी है, चलिए हम भी सुनते हैं। सभी कल की बातों को लेकर बहुत उत्साहित थे। सभी लोकतंत्र के बारे में बहुत सी बातें जान गए थे और आगे की बातें जानना चाहते थे। चौपाल बैठते ही रामरतन काका ने काकी से पूछा, काकी, कल आप लोकतंत्र के बारे में बता रही थी। लोकतंत्र में ये राजनीतिक दल क्या काम करते हैं? काकी ने कहा, हाँ हाँ जरूर बताते हैं। काकी ने बताया कि किसी भी विशाल समाज में लोग व्यक्तिगत रूप से सार्वजनिक जीवन को प्रभावित नहीं कर सकते। हमारा देश बहुत बड़ा है। हमारे देश में कोई एक व्यक्ति या किसी एक व्यक्ति की व्यक्तिगत राय पूरे समाज को प्रभावित नहीं कर सकती, परंतु यदि बहुत सारे लोग मिलकर ये काम करें तो ये संभव है और यही काम राजनीतिक दल करते हैं। राजनीतिक दल एक जैसी सोच और विचारधारा रखने वाले लोगों के समूह होते हैं जो एक ही विचार से कार्य करते हैं और जिनका उद्देश्य भी समान होता है। राजनीतिक दल राजनीतिक पद एवं प्रभाव पाने के उद्देश्य से समान विचार रखने वालों के साथ मिलकर कार्य करते हैं। ये राजनीतिक दल चुनाव के समय अपने सभाएं और कार्यक्रम करते हैं और अपनी नीतियों को लोगों के समक्ष रखते हैं। राजनीतिक दलों के इस प्रकार चुनाव कार्यक्रम करने से लोगों को भी सुविधा होती है। उन्हें विभिन्न राजनीतिक दलों के विचार मालूम पड़ते हैं, उनके कार्य की शैली पता चलती है। उससे उन्हें प्रतिनिधि चुनने में आसानी होती है। चुनाव के समय ये राजनीतिक दल अपने अपने विचार, कार्यक्रमों और नीतियों को लोगों के समक्ष रखते हैं, जिससे साधारण जनता उन कार्यक्रमों में भाग लेती है, उनके विचारों को सुनती है, उनके कार्यक्रमों को जानती है और तब अपने प्रतिनिधि चुनती है। हमने चुनाव के बारे में बहुत विस्तार से बात की थी। चुनाव में प्रत्येक राजनीतिक दल के प्रत्याशी या उम्मीदवार भाग लेते हैं। चुनाव के बाद जिस दल के सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि चुने जाते हैं वही दल सरकार बनाता है और बाकी राजनीतिक दल विपक्षी दल के रूप में कार्य करते हैं। हमारे लोकतंत्र में विपक्षी दल की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि विपक्षी दल सरकार को अपनी मनमानी करने से रोकते हैं। विपक्षी दल विभिन्न प्रकार से सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं और इस प्रकार ये सरकार के कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं। सभी लोग काकी की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। काका ने पूछा, तो क्या काकी, इन दलों की भी चौपाल लगती है? जरूर लगती होगी इनकी भी चौपाल, जैसे हमारी चौपाल लगती है। काकी ने कहा, हाँ ऐसा ही है, इन दलों की भी चौपाल लगती है। ये सभी प्रतिनिधि कहीं ना कहीं तो बैठ के बात करेंगे, तभी तो एक दूसरे की समस्याओं को सुन सकेंगे। इसके लिए जरूरी है कि ये किसी एक जगह पर इकट्ठा हों। ये सभी चुने हुए प्रतिनिधि एक जगह पर विचार विमर्श करने के लिए इकट्ठा होते हैं। सभी दलों के चुने हुए प्रतिनिधि नई दिल्ली स्थित संसद नामक भवन में बैठते हैं। ये देखिए संसद भवन नई दिल्ली का। यहाँ पर हमारे देश से, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है और पूरे देश से प्रतिनिधि चुनकर आए हुए होते हैं चुनाव प्रक्रिया के द्वारा। चुनाव प्रक्रिया में पूरी देश की जनता अपने अपने क्षेत्र से प्रतिनिधि चुनकर भेजती है। इस प्रकार इन प्रतिनिधियों की संख्या ज़्यादा होती है। ये सभी चुने हुए प्रतिनिधि इस संसद नामक भवन में बैठते हैं, आपस में विचार विमर्श करते हैं। सबकी समस्याओं को सुना जाता है और उन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास किया जाता है। भारतीय लोकतंत्र में संसद लोगों की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है, क्योंकि यहाँ पर जो सदस्य बैठते हैं वो हमारे द्वारा, यानी भारत की आम जनता के द्वारा चुनकर भेजे गए प्रतिनिधि होते हैं। ये प्रतिनिधि संसद के माध्यम से सरकार को लोगों के विचारों से अवगत कराते हैं। हर क्षेत्र के प्रतिनिधि वहाँ पर होते हैं, इसलिए देश की छोटी से छोटी जगह की भी समस्या सरकार तक पहुँच जाती है। सरकार संसद के माध्यम से ही देश का शासन चलाती है। जब सरकार को सभी जगहों की समस्याएं पता चलती हैं तो वो उनको दूर करने का प्रयास करती है और जिस प्रकार हमारे प्रतिनिधि हमारी समस्या को सरकार तक पहुंचाते हैं, उसी प्रकार सरकार द्वारा जो समाधान किया जाता है उसे भी ये प्रतिनिधि आम जनता तक पहुंचाते हैं।
इसलिए हमें खूब सोच समझकर चुनाव प्रक्रिया में अपने प्रतिनिधियों को चुनना चाहिए। गांव वाले इन सभी बातों को सुन रहे थे। काका ने पूछा, तो क्या काकी, हमारे गांव के तालाब की सफाई करवाने के लिए हमें नई दिल्ली जाना पड़ेगा? वहां जाकर हमको कहना पड़ेगा कि हमारे गांव में तालाब गंदा है और उसकी सफाई करवानी है? काकी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है सोहन। ये नहीं है कि आपको दिल्ली जाना पड़े। आपने अपने प्रतिनिधियों को चुना हुआ है। आप अपनी बात प्रतिनिधि से कह सकते हैं और वो प्रतिनिधि आपकी बात को ऊपर तक पहुंचा देंगे। काकी ने बताया कि इसके लिए तुम मुझसे या स्थानीय विकास अधिकारी से कह सकते हो। जैसा हमने आपको पहले बताया था कि हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र से लेकर गांव के स्तर तक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है और इसी व्यवस्था के अंतर्गत गांव में स्थानीय स्वशासन है, जिसमें ग्राम पंचायत और सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी होते हैं। सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों में एक होते हैं स्थानीय विकास अधिकारी, जिनका मुख्य कार्य लोगों की समस्याएं दूर करना ही है। तो आप अपनी समस्या मुझसे कह सकते हैं या सीधे स्थानीय विकास अधिकारी से भी कह सकते हैं। लोकतांत्रिक शासन में स्थानीय स्वशासन का बहुत महत्व है। इससे सार्वजनिक जीवन में निर्णय की प्रक्रिया में भाग लेने के अवसर बढ़ जाते हैं और लोगों की सीधी भागीदारी होती है। गांव की सभी समस्याओं को ग्राम पंचायत के सदस्य अच्छी तरह जानते हैं। ये ग्राम पंचायत के सदस्य इन समस्याओं को हमें बता सकते हैं, यानी कि ग्राम प्रधान को, या फिर अपनी बात सीधे ग्राम पंचायत की बैठक में सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों से भी कह सकते हैं। ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत के सदस्यों को गांव की जनता ने ही वोट देकर चुना है, इसलिए हुई ना आप सभी की एक तरह से सीधी भागीदारी। ये स्थानीय विकास अधिकारी हमारी समस्या को ऊपर शासन तक पहुंचाएंगे और वहां से उसके लिए समाधान किया जाएगा। इस प्रकार गांव के लोगों की भी सीधी भागीदारी शासन तक बढ़ जाती है। सभी इन बातों को सुन रहे थे। सभी को लगा कि अगर कोई ग्राम प्रधान को ही कार्यों को करने से रोके तो कैसे होगा, और इस बात को चाचा ने पूछ ही लिया। चाचा ने पूछा कि काकी, अगर कोई तुम्हारे कार्यों में हस्तक्षेप करे तो? काकी ने जवाब दिया, ऐसा नहीं है। हमारे लोकतंत्र में प्रत्येक भारतीय नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसके कारण राज्य या कोई भी सरकारी संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में कार्य में व्यवधान उत्पन्न नहीं करती।